मरवाही विधानसभा उपचुनाव को लेकर। जी हां, मरवाही विधानसभा सीट की चुनावी मैदान से जेसीसीजे के बाहर होने के बाद सीधा मुकाबला अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। 2 दिन पहले ही जोगी कांग्रेस विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया था, तो रविवार को पार्टी के 2 विधायक कांग्रेस के समर्थन में उतर आए। खैरागढ़ के देवव्रत सिंह और बालोद बाजार के प्रमोद शर्मा ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। इसके बाद अमित जोगी ने दोनों विधायकों पर नाराजगी जताई। जोगी ने कहा, जिस कांग्रेस को ये लोग समर्थन दे रहे हैं उसी कांग्रेस के अध्यक्ष ने स्वर्गीय अजीत जोगी को निकम्मा, गद्दार, पाखंडी कहा था। अब अगर ये कांग्रेस को समर्थन देते हैं तो मरवाही क्षेत्र की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आपको बता दें, रविवार को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के 2 विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा ने अमित जोगी और पार्टी पर अपमान करने का आरोप लगाया, तो वहीं विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह और अमित जोगी ने उन पर कांग्रेस के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ज्वाइन करने की चुनौती दे डाली। लगातार मरवाही के प्रचार प्रसार के बाद अब आखिरकार मरवाही उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जिसकी 3 नवंबर को तारीख तय है। वहीं अगर बात करें चुनाव से पहले ही जेसीसीजे को एक बड़ा झटका उस वक्त लगा जब पार्टी के 2 विधायक अचानक गोरेला पहुंचकर कांग्रेस को समर्थन देने लगे। इसमें बात की जाए तो खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह और बालोदा बाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने अब कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला ले लिया है। उन्होंने एक निजी होटल में मंत्री जयसिंह अग्रवाल से पहले बंद कमरे में मुलाकात की और इसके बाद संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अमित जोगी ने कोर कमेटी के किसी सदस्य से पूछकर भाजपा को समर्थन देने का फैसला नहीं लिया है और अजित जोगी के नहीं रहने पर भाजपा से समझौता जोगी की विचारधारा को ठेस पहुंचाना है। खबर पर बात करेंगे, निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर ऑफिस से लाइव हमारे साथ। निधि, मरवाही चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन नहीं थमा है तो सियासी घमासान। हालांकि जिस तरह देखा जाए जेसीसीजे के उम्मीदवार अमित जोगी चुनावी मैदान से बाहर है, लेकिन प्रमुख मुकाबला जो मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है दोनों ही पार्टी में, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन इस बीच जिस तरह से दल बदलने की बात निकलकर सामने आती है, इसको लेकर सियासी रंग और ज्यादा उड़ता दिखाई दे रहा है, क्या कहें? बिल्कुल कमर, अगर मरवाही चुनाव की हम बात करें तो लगातार पिछले दिनों प्रचार प्रसार और दौरे को लेकर कई तरह की राजनीतियां हमें देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखे। लेकिन अब अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार थम चुका है और कल इस उपचुनाव पर मतदान की तिथि है। कल मतदान होना है मरवाही उपचुनाव पर। लेकिन इस उपचुनाव से पहले ही जेसीसीजे को एक बड़ा झटका उस वक्त लगा जब जेसीसीजे के 2 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन करने का फैसला लिया। अगर बात करें तो मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता आयोजित कर विधायक देवव्रत सिंह और विधायक प्रमोद शर्मा ने अब कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला ले लिया है। लेकिन अगर बात करें तो उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से अमित जोगी ने यह फैसला लिया कि भाजपा को पूरा समर्थन दिया जाए, उस पर ये दोनों विधायक ये कह रहे हैं अब कि कोर कमेटी से पूछकर अमित जोगी ने भाजपा का समर्थन देने का फैसला नहीं लिया था। इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा को समर्थन नहीं देना चाहते और इसी उद्देश्य से हम अब कांग्रेस को समर्थन करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके बाद प्रतिक्रिया अमित जोगी की सामने आना निश्चित ही तय थी। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और कहा कि मैं दोनों विधायक है वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस का सपोर्ट करने की, कांग्रेस में समर्थन करने की, तो अगर उन दोनों ने मेरे पिताजी के मरने उपरांत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ का अगर भाषण सुना होता तो वे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, ये निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेते। हमेशा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी पर तंज कसा गया, उनको कई सारे नामों से पुकारा गया और उनके मरने के बाद भी केवल और केवल कांग्रेस द्वारा उनका अपमान किया गया। तो ये अपमान जेसीसीजे के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए सभी मेरा ये समर्थन देने में तैयार हुए कि हम भाजपा को समर्थन करेंगे। लेकिन अगर उन 2 विधायकों ने इस भाषण को सुना होता तो वो जरूर कांग्रेस को समर्थन देने के बारे में नहीं सोचते। ये त्रिकोणीय एक तरह से
से व्यवस्था हम देख रहे थे, त्रिकोणीय लड़ाई हम देख रहे थे, जिसमें हमारा यही कहना था कि अब भाजपा और जेसीसी-जे एक साथ हो गए हैं और कांग्रेस, अब दो पक्षीय लड़ाई हो गई है। भाजपा की अगर हम बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल का यही कहना है कि कांग्रेस अब बिल्कुल भी डर गई है, उनका विश्वास डगमगा गया है जनता पर से, क्योंकि लगातार जिस तरह से अजीत जोगी जी का अपमान कांग्रेस द्वारा किया गया है, इस वजह से मरवाही की जनता इसकी सजा उन्हें जरूर देगी अपने मतदान के जरिए। तो लगातार अगर हम बात करें तो अब कहीं ना कहीं जहां जेसीसी-जे के लोग भाजपा का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने भी आज पूर्ण तरह से जेसीसी-जे का ही पक्ष लिया है और कहा कि कांग्रेस द्वारा वाकई स्वर्गीय अजीत जोगी का निधि, जिस तरह देखा जाए इस पूरे सियासी घटनाक्रम में एक तरफ अपमान का बदला लेने की बात सामने आ रही है, तो वहीं ये सवाल भी निकलकर सामने आता है कि दोनों ही पार्टियों की विचारधारा अलग है और ऐसे में समर्थन करने की बात निकलकर सामने आई तो अंतरकलह पार्टी में पैदा हो गई है। और मरवाही विधानसभा को लेकर उपचुनाव होना है, ऐसे में क्या लगता है ये वो सीटें जो अजीत जोगी की जो है गढ़ मानी जाती रही है, तो ऐसे में आदिवासी वोट पर क्या कुछ असर पड़ेगा जब विचारधाराएं अलग अलग है लेकिन मिलने की बात होती दिखाई दे रही है, और क्या कुछ असर पूरे चुनावी समीकरण पर सामने आ सकता है इस बात का? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये राजनीतिक समीकरण जो देखने को मिल रहा है, इसमें सर्वप्रथम हम बात करें तो लगातार जेसीसी-जे द्वारा दावे किए जा रहे थे कि मरवाही अजीत जोगी का गढ़ है और यहाँ निश्चित तौर पर हमें जीत मिलेगी। लेकिन नामांकन पत्र, जाति प्रमाण पत्र के रद्द होने के पश्चात अब उन्होंने अपना अंतिम निर्णय, न्याय यात्रा भी निकाली गई और उसके बाद अंतिम निर्णय यही लिया कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अब जहाँ एक ओर देखा जाए कि जेसीसी-जे और भाजपा एक तरफ हो गई है और कांग्रेस एक तरफ हो गई है, कल मतदान होने हैं और इस मतदान के पश्चात जो आए नतीजे हैं उनमें ही पता चल पाएगा कि किस तरह से अब जनता, मरवाही की जनता किसे मौका देना चाहती है। क्या मरवाही जो कि अजीत जोगी का गढ़ कहा जाता था वो वाकई उस तरह से ही बना रहेगा या फिर इस बार कांग्रेस वहां पर अपना परचम लहराएगी। लगातार समीकरण की राजनीति जो है वो मरवाही पर देखने के लिए देखी जा रही है, लेकिन कल उपचुनाव होने हैं और अंतिम निर्णय आने के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिरकार मरवाही की जनता किसे चुनती है। जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है, वो भी तब जब मरवाही सीट को अजीत जोगी का गढ़ कहा जाता रहा है और यहाँ पर इसी विश्वास के साथ अमित जोगी मैदान में उतरते दिखाई दिए थे निधि, लेकिन कहीं ना कहीं मैदान से बाहर हो गए। लेकिन बावजूद इसके दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की, उनकी मौजूदगी का एहसास लगातार कराती रही है और शायद यही वजह रही है कि अब दल बदल की राजनीति भी सामने आने लगी और एक दूसरे को समर्थन करने की बात सामने आई, तो कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को लेकर टीम ए और टीम बी का आरोप भी लगाती दिखाई दे रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी, 3 नवंबर को मतदान होना है, 10 को रिजल्ट आना है, मरवाही को लेकर जनता के मन में क्या है और किसको जीत का परचम हाथ में थमाती दिखाई देती है मरवाही की जनता। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। तो एक तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में घमासान है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर एकमात्र सीट मरवाही पर विधानसभा के उपचुनाव है और दोनों ही जगहों पर सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि दिन बदलते, पल पल बदलती सियासत के बीच क्या कुछ जो है सियासी समीकरण सामने आते हैं। खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।